अगर चारों चार यूनिट में सबसे इजी यूनिट हो ने तो ये सिस्टम, क्योंकि ये इसके अंदर आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन ऐसे हैं ना। वैसे तो मैं 2 क्वेश्चन बोलता हूँ, थर्ड क्वेश्चन में बैकअप के लिए बोल रहा हूँ। जो टर्म्स है ना वो टर्म्स याद मत करना। जैसे यहाँ पे देसी नामा सिस्टम है और डबल अकाउंटिंग सिस्टम, उसका डिफरेंस है ये पूरा चैप्टर। देसी नामा सिस्टम इज अ वेरी ओल्ड सिस्टम, derived derived and adopted in the Indian subcontinent to write accounts. derived यानी जिसकी स्थापना की गई हो, जिसको फाइंड आउट किया गया हो कहाँ से, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, यानी सिर्फ यहाँ पे इंडिया के अंदर ये सिस्टम चलाई जाती थी। दिस सिस्टम इज ओल्डर देन डबल एंट्री सिस्टम। देयर इज अ गुड डील ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन द टू सिस्टम फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल इन दोनों सिस्टम के अंदर काफी सिमिलर है। स्टिल however because of its specific peculiarities का मतलब होता है विशेषता, this system shines out as against other system, बाकी सारी सिस्टम से ये सबसे अच्छी मानी जाती है। in this system the books are known as वही, जिसको हिंदी में बोलते हैं बही खाता, and therefore this system is also known as वही खाता पद्धति। this system is written in the regional language, यानी गुजरात में तो गुजराती में लिखा जाएगा, महाराष्ट्र में मराठी में लिखा जाएगा ऐसा। However, the system is very old. It is a scientific and complete method. It is very easy to write and understand the accounts by देसी नामा system. देशी नामा से अकाउंट लिखना बहुत आसान है, क्योंकि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखो नहीं तो ये क्वेश्चन 3 मार्क 5 मार्क या तो 6 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, ऐसा वहां से लिखा गया है। अब इसमें बुक्स, द बुक्स अंडर देसी नामा आर कवर्ड विद द रेड क्लोथ, लाल कपड़े से उसको तैयार किया जाता है। एंड आर हार्ड बाउंड, और हार्ड बाउंड यानी कार्डबोर्ड से उसको बाइंड किया जाता है, सॉफ्ट नहीं होता ये। अ डिजाइन इज मेड ऑन दिस कवर बाय थिक स्ट्रिंग, डिजाइन बनाई जाती है डोरी से, जाड़ी डोरी से उसके ऊपर डिजाइन बनाई जाती है। these books are in the vertical form and contain plain white blank sheets tied with string, डोरी से पन्नों को बांधा हुआ होता है। However, nowadays simple books of account with line pages are also in use, लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, लाइन वाली बुक को भी यूज करते हैं प्लेन पेज की जगह पे। विक्रम संवत, देसी नामा सिस्टम के अंदर विक्रम संवत ईयर लिखा जाता है। कार्तक सुद 1 जिसको एकम बोला जाता है, टू आसोवत 30 यानी अमास, इसको काली चौदस बोलते हैं ना, वहां तक होता है। नाउअडेज इट इज ऑल्सो मेंटेन एज पर इनकम टैक्स रूल्स, यानी आजकल ये भी 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए बनाई जा सकती है। पेज फॉर पूजा, ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ रोजमेल और बेठोमेल द बिजनेसमैन राइट्स द नेम ऑफ गॉड ही वर्शिप, जिसकी पूजा वो करता है ना उसका नाम पहले पेज पे रखा जाता है। एंड ऑल्सो राइट्स अ प्रेयर टू द गॉड लाइक श्री गणेशाय नमः, श्री लक्ष्मी माता जी नु तेज हजो। दिस पेज इज टर्म्ड एज पूजा पेज, इसके ऊपर कोई अकाउंटिंग एंट्री रिकॉर्ड नहीं की जाती है। फिर नेक्स्ट पेज देखो, यूज ऑफ द वर्ड श्री, देसी नामा के अंदर सब जगह पे श्री लिखा जाता है, रोजमेल या बेठोमेल या सब्सिडरी बुक सबके अंदर है। प्रीसीडेड यानी आगे लिखा जाता है द वर्ड श्री। फॉर एग्जाम्पल इफ इंटरेस्ट अकाउंट इज टू बी रिटर्न, इट विल बी रिटर्न एज श्री ब्याज खाते। श्री इज कंसिडर्ड एज अ साइन ऑफ ओमेन, ओमेन यानी शुकन माना जाता है उसको, गुड फॉर्चून माना जाता है उसको। सल या तो फोल्ड्स, द पेजेस इन ईच ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर विथ फोल्ड्स, यानी सल पाड़े जाते हैं उसके ऊपर। रोजमेल बेठोमेल खाता भाई उसके 8 पेजेस होते हैं, लेकिन सब्सिडरी के 6 फोल्ड होते हैं। 8 फोल्ड होते हैं। 8 फोल्ड कैसे बनाते हैं, पहली बार पेज को टर्न किया, फिर वापस दूसरी बार करो, तीसरी बार, 3 बार पेज को टर्न करो एक ही पेज को, तो इसके बाद में आपको क्या 8 फोल्ड्स मिल जाएंगे। However, now in changing times pages without folds and with columns drawn are being used। अब इन कॉलम के साथ आते हैं, पहले क्या कि लाइन ड्रॉ करने के लिए सीधी लाइन ड्रॉ नहीं होती थी, इसलिए सेल पाड़ दिए जाते थे। अब सेल के बिना लाइन ड्रॉ किए हुए भी पेजेस वाली बुक्स आती है। क्रेडिट जमा एंड डेबिट उधार साइड,
In the books of Desinama system, out of total 8 folds, first 4 folds, पहले 4 जो लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं उसको जमा बोलते हैं। उल्टा अपने यहाँ पे डेबिट लिखते हैं ना डबल एंट्री में, इसमें लेफ्ट साइड को अपने क्या बोलेंगे, जमा बोलेंगे, क्रेडिट बोलेंगे। एंड द रिमेनिंग 4 folds ये उधार साइड बोला जाता है। Thus the left side hand side is shown as जमा साइड और राइट हैंड साइड को अपने उधार साइड बोलेंगे। मेथड्स ऑफ राइटिंग इन फोल्ड एंड सेल। अब देखो कौन से फोल्ड के अंदर, 4 में से कौन से फोल्ड के अंदर क्या लिखा जाएगा ये बताया गया है। इन देसीनामा वाइल रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन इन रोजमेल और बेटोमेल। अब रोजमेल क्या होता है, जिसके ज्यादा ट्रांजेक्शन हो ने रोज के, वो रोजमेल बनाएगा, लेकिन जिसके रोज के 1-2 ट्रांजेक्शन हो तो वो पूरे महीने के लिए बनाएगा, उसको बेटोमेल बोला जाता है। ऑन either the side, either the credit or debit side, the amount of the economic transaction is recorded in the first fold। पहले में खाली अमाउंट लिखा जाता है। The remaining 3 folds, the name of the account affected in the debit or credit or to it is written below the name of the account. A brief detailed narration of the economic transaction is given, and below such brief or detailed narration, ledger folio number is written in the third or fourth column। In Desinama, the name of the account of the transaction is written after drawing a line। जनरली पहले फोल्ड के अंदर अमाउंट के लिए होते हैं और बाकी 3 के लिए पर्टिकुलर। सिंपल अगर याद रखना हो तो ऐसा, पहले में अमाउंट, बाकी 3 के अंदर बाकी सारी चीजें। लेकिन जब पूरा अमाउंट लिखना, डिस्क्रिप्शन लिखना सब खत्म हो जाए ना, उसके बाद में चौथे फोल्ड के अंदर नीचे लिखा जाता है लेजर फोलियो नंबर, LF नंबर, यानी खाता वही पान नंबर जिसको बोलते हैं। Method of writing the amount while entering the amount in देसीनामा बुक्स, असाइन जे जैसी साइन की जाती है, उसको क्या बोलते हैं, होलायो या तो ओलायो बोलते हैं। इज पुट बिटवीन द अमाउंट इन रुपीज एंड पैसे। मेनी बिजनेसमैन नाउअडेज इक्वल टू की साइन लिख देते हैं, अब वो होलायो करना भूल गए, इंस्टेड ऑफ ओलायो। फॉर एग्जाम्पल अमाउंट जैसे लिखा है यहाँ पे 121, फिर जे जैसी साइन की है और 25, और 121 इज इक्वल टू 25 ऐसा लिखा जाता है। अब इज इक्वल टू का मतलब इज इक्वल टू नहीं, पर 121 रुपीज है और 25 पैसे ऐसा, रुपीज 121 एंड 25 पैसे। अब लैंग्वेज, लैंग्वेज यानी रीजनल लैंग्वेज होती है, यानी जिस जगह पे तुम रहते हो ना उस जगह की लैंग्वेज। गुजरात में गुजराती लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है। और इंक, नॉर्मली देसीनामा के लिए ब्लैक इंक यूज की जाती है, लेकिन अभी आजकल ब्लू इंक भी कोई यूज कर लेता है ऐसा। अब बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर देसीनामा सिस्टम कौन कौन सी बुक बनाई जाती है, 6 अलग अलग बुक्स है इसके अंदर। तो पहले आती है रफ बुक। इन बिजनेस ट्रांजेक्शंस टेक प्लेस कंटिन्यूअसली ड्यूरिंग अ डे, इट इज नॉट कन्वीनियंट टू राइट द बुक्स ड्यूरिंग द डे। इसलिए तुमने ना कई बार देखा होगा, देखो मैं कहाँ आपको बता रहा हूँ कि वो दवाई की दुकान पे आप देखोगे ना, तो जैसे ही तुम्हें ना दवाई लेके निकलोगे तो साइड पे लिख देंगे, फिर उसके बाद में उसको कंप्यूटर में एंटर करते हैं। ऐसे ही यहाँ देसीनामा के अंदर एक रफ बुक होती है, ट्रांजेक्शन हुआ फटाफट वो लिख देंगे कि इतने की चीज हमने बेची। फिर शाम को उसके बाद में जब हिसाब करने बैठेंगे या तो महीने के आखिर में जब हिसाब करने बैठेंगे तो उसको मेन एंट्री के अंदर रखा, मेन बुक के अंदर एंट्री किया जाता है। दिस इज पॉसिबिलिटी ऑफ फॉरगेटिंग, there is possibility of forgetting to record some transaction while making the transaction of receipt and payment. At the same time, it is also not proper if receipt and payment yani transaction are not at all recorded. Therefore, in order not to forget the transaction, small traders record the transaction of the day on a slate or loose sheets or in a diary. Such record is known as टांचन और टिप्पण बोला जाता है उसको, टांचन और टिप्पण उसको बोला जाता है। अखानो संसार त्याग, જે ઇંગ્લિશ મીડિયમના સ્ટુડન્ટ છે ને તે લોકોને કહું, અખાનો સંસાર ત્યાગ એક લેસન હતું, એના અંદર છે ને પડોશમાંથી બોલાવજો એ ટિપ્પણ ઉકેલી આપશે એમ કે છે। એ टिप्पण એટલે एक्चुअली આ टिप्पण, टिप्पण यानी क्या, रोज का जो है ना सोना कलेक्ट करते हैं ना, वो भी लिखते हैं कि इसके पास से इतना सोना, इतना सोना इसके पास से सोनी। और उसके बाद में महीने के आखिर के अंदर या तो जब उनको बना के वापस रिटर्न देना है ना, उस टाइम पे उसका हिसाब देते हैं उसको। तो ये टिप्पण बोला जाता है, ये रफ में लिखा जाता है। इसको अपने क्या बोलेंगे, टांचन पोथी बोलेंगे या तो टिप्पण पोथी बोलेंगे इसको। ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना जरूरी है, अगर भूल जाएंगे तो भी गलत है और नहीं रिकॉर्ड करेंगे
तो भी गलत है, लेकिन रोज रोज अपने मेन बुक के अंदर उसकी एंट्री नहीं कर सकते। फॉर अ बिग बिजनेसमैन द ट्रांजेक्शंस आर मेनी एंड हेंस they record them either in a diary or notebook or a book maintained for this purpose. Such a record book is termed as घड़िया, सुड्यून और दानिया। उसको दानिया ज्यादातर लोग बोलते हैं। These are the different terms used for a rough book of record. A book is used in use for such rough records is also known as अड़दिया बुक बोलते हैं उसको, यानी वो नोटबुक की साइज में होती है, इसलिए उसको अड़दिया बोलेंगे। The businessman takes brief notes in such Aradhya as per his requirement. With the help of such a rough book, at the end of the day or at convenient time, organized accounting is done. If any transaction is forgotten to be recorded in the Rojmal, or if any error has occurred, it can be traced or verified with the help of such rough book. जैसे अपने वाउचर्स बनाते हैं ना मेन अकाउंट में, एग्जैक्टली वैसे ही वाउचर की तरह से ऐसे बुक के अंदर एंट्री करते हैं। ये अड़दिया में एंट्री करेंगे, यानी अधूरी एंट्री करते हैं या तो हाफ बुक के अंदर एंट्री करते हैं, इसलिए इसको अड़दिया बोलते हैं। और जब जरूरत पड़े ने कन्वीनियंट टाइम हो तब मेन बुक के अंदर उसकी एंट्री की जाती है। और याद रखो, जब भी गलती ढूंढनी हो तो सबसे पहले देखा जाता है इसी बुक को। रोजमेल, द वे इन विच अ जर्नल इज मेंटेन अंडर द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, रोजमेल इज मेंटेन इन द सेम वे अंडर देसीनामा। जैसे जर्नल मेंटेन करते हैं वैसे रोजमेल है। दस रोजमेल इज द बेसिक और प्राइमरी बुक, ये लाइन तो लिखनी ही है आपको, ऑफ अकाउंटिंग अंडर देसीनामा। कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन रोजमेल, दोनों ट्रांजेक्शन रोजमेल के अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं। एंड क्लोजिंग बैलेंस डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड शोज कैश ऑन हैंड विच इज टर्म्ड एज पुरान बाकी। पता है इसमें क्या करते हैं? अगर समझो मैंने कैश रिसीव की कमीशन की, ध्यान देना, 500 रुपये कमीशन के रिसीव किए, तो कैश आने की एंट्री नहीं करेंगे, कमीशन की एंट्री करेंगे खाली। डेबिट वर्ड कम्स इन बोलते हैं ना, तो उसमें कैश अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे हम, यहाँ पे सिर्फ एक साइड की एंट्री करेंगे। कैश एंट्री सिर्फ एक ही साइड की होगी, लेकिन क्रेडिट एंट्री दोनों साइड की होगी। जहां जहां कैश की एंट्री हो ना उसको अपने ओमिट करते हैं, क्योंकि हमको फाइंड आउट क्या करना है, रोज मेल यानी लास्ट में कैश कितनी बचती है वो फाइंड आउट करना है। तो अगर डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड पे एंट्री की जाएगी तो टैली हो जाएगा, फिर बैलेंस तो निकलेगा नहीं। तो कैश कितनी बची वो फाइंड आउट करने के लिए क्या किया जाता है, कैश अमाउंट, कैश अकाउंट की सारी एंट्री को ओमिट किया जाता है, उसकी जगह पे उसकी अपोजिट एंट्री को खाली एक जगह पे लिखा जाता है। रोजमेल इज मेंटेन एवरी डे, उसको पूरा बाकी बोला जाता है। एंड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर द डे कैश बैलेंस इज फाउंड आउट, इसीलिए इसको अपने रोजमेल बोलते हैं। लेजर इज प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ रोजमेल, रोजमेल से ही लेजर प्रिपेयर किया जाता है। जीएसटी आने के बाद इस तरह से अकाउंट मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो गया है, तो बहुत छोटे ट्रेडर्स हैं ना वही इस तरह से अभी यूज करते हैं, पहले तो सब लोग यूज करते थे। अब बेटोमेल इज अनदर फॉर्म ऑफ रोजमेल। स्मॉल ट्रेडर्स, बिजनेसमैन जिनके क्वांटम ऑफ ट्रांजेक्शन, क्वांटम यानी क्वांटिटी ऑफ ट्रांजेक्शंस, संख्या ट्रांजेक्शन कम होते हैं जिसके, में मेंटेन अ कंप्लीट मेल एट द एंड ऑफ मेल, यानी मैचिंग करना, बराबर। तो उसको फोर्टनाइट, वीक या तो मंथ, एक हफ्ते के आखिर में फोर्टनाइट यानी 15 दिन, या फिर मंथ के आखिर में इसको बनाया जाता है और बैलेंस इज एक्सपेक्टेड। सच मेल इज नोन एज बेथोमेल और थंबमेल, इसको दूसरा क्या नाम दिया गया है, थंबमेल नाम भी दिया गया है। दस बेथोमेल और थंबमेल इज अ कंपोजिट और कलेक्टिव रोजमेल फॉर अ डिटरमाइंड पीरियड ऑफ डेज, एक कुछ फिक्स डेज के लिए एक साथ में ये बनाया जाता है सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करके। फिर खाता हुए या तो लेजर, लेजर इज अ मेन बुक ऑफ अकाउंट, ये लिखना है, लेजर इज अ मेन बुक ऑफ अकाउंट। इन खाता वही लेजर, लेजर अकाउंट्स आर ओपन एंड पोस्टिंग इज डन इन सच लेजर अकाउंट्स फ्रॉम रोजमेल, बेटोमेल एंड सब्सिडियरी बुक्स लाइक रोजमेल फॉर खाता वही लेजर ऑल्सो अ बुक कंटेनिंग 8 फोल्ड, इसमें भी 8 फोल्ड होते हैं, इसमें भी 4 फोल्ड जो है वो जमा के लिए होते हैं और बाकी के 4 फोल्ड उधार के लिए होते हैं। यूजुअली एक पेज, 1 पेज इज केप्ट फॉर ईच अकाउंट, हर अकाउंट के लिए एक एक पेज होता है। जरूरत पड़े तो दूसरा पेज ऐड किया जाता है, लेकिन सेम पेज के ऊपर 2 अकाउंट नहीं होते। अब पेटानोन यानी सब्सिडियरी बुक जिसको बोलते हैं,
Big businessman whose quantum of business or economic transaction is comparatively larger maintain certain additional books in addition to Rojmail, which are known as पेटानोन और पेटा वही। पेटानोन का दूसरा नाम क्या है? पेटा वही, और उसको सब्सिडरी बुक्स बोला जाता है। जैसे तुम परचेस बुक बना देते, सेल्स बुक बना देते, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, कैश बुक, ये सब तुम्हारी पेटानोन है। ट्रांजेक्शंस विच आर रिकॉर्डेड इन पेटानोन आर नॉट रिकॉर्डेड इन रोजमेल और बेटोमेल। अगर उसमें रिकॉर्ड किया तो रोजमेल बेटोमेल में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फॉलोइंग पेटानोन आर यूज्ड इन देसीनामा। जमा नोन यानी परचेस बुक, उधार नोन यानी सेल्स बुक, या तो वक्रा नोन जिसको बोलते हैं। वक्रा नोन इसलिए क्योंकि ये सेल्स के लिए होती है। और दागिना मेल यानी स्टॉक रजिस्टर, जनस वही जिसको बोलते हैं, आंकड़ा वही, सुधा वही या तो काची वही, उघरानी नोन, जांगड़ नोन, ये किसको बोलते हैं? अगर तुमने ने किसी को सेल और रिटर्न के बेस के ऊपर गुड्स को बेचा हो, कंसाइनमेंट पे गुड्स अगर बेचे हो, जिसके पैसे अभी नहीं लिए, सामने वाले से कंडीशन ये है कि बिकेगा तो पैसे आपको मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे, नहीं तो रिटर्न दे दिया जाएगा गुड्स को, तो उसके लिए ये नोन बनाई जाती है। फिर करार नोन यानी कॉन्ट्रैक्ट, किसी के साथ में अगर किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट किया हो ना तो उसकी नोन बनाई जाती है। फिर ब्याज, ब्याज वही के अंदर इंटरेस्ट की रिकॉर्ड किया जाता है। हुंडी वही, हुंडी यानी बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल इसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे। कबाला वही या तो करार नोन एग्जैक्ट वही, और बैंक वही यानी बैंक के साथ में ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं वो। नाउ द लास्ट वन इज आवरो। ऑल दोज ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन रोजमेल और बेटोमेल and subsidiary books are again recorded in another book, and at the end of 15 days or a month such book is called avro. Avro is prepared like Rojmail, and for the purpose a book that has pages with 8 folds is used. After preparing avro at the end of specified period, the closing balance, जिसको पुरांत बाकी बोलते हैं, पुरांत बाकी, इसमें पुमत बाकी लिखा हुआ है, गलत, पुरांत बाकी बोलते हैं, is arrived at. Such closing balance is tallied with the closing balance यानी पुरान बाकी as per रोजमेल और बेटोमेल, because such balance in both the books should be the same. When posting is done after completing आवरो, एक पाकू नामू या तो नामू जिसको है ना, उसको एक अकाउंट में लिखा जाता है, उसको वापस रिकॉर्ड करेंगे। इट इज सेड यानी इसको टैली करने की है कवायद है, वापस दूसरी बार एक बार चेक करने, रीचेकिंग जो बोलते हैं ना, वो आवरो करता है। यानी सब चीजों को, सारे ट्रांजेक्शन को वापस हर वही खाता के अंदर से वापस टैली किया जाता है, और उसके बाद चेक किया जाता है कि तुमने जो फाइंड आउट किया है बैलेंस वो सही है कि गलत। इसीलिए बोला जाता है कि इट इज सेड दैट आवरो करे तो भूल नहीं करे, यानी जो टैली करे वो कभी भी मिस्टेक नहीं करता है। आवरो इज यूजफुल फॉर डिटेक्टिंग एरर्स एंड मिस्टेक्स, यानी गलतियां ढूंढने के लिए ये लिखा जाता है इन ऑल द ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एंड इट इज आल्सो यूजफुल as a tool of control. Avro is generally maintained by shops and big businessmen. Avro कौन मेंटेन करेगा? याद रखो, छोटे ट्रांजेक्शन्स के लिए करने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्वांटिटी ऑफ ट्रांजेक्शन्स ज्यादा होने तो ही ये किया जाता है। सेकेंड पार्ट, टर्म्स इन ऑफ देशीनामा सिस्टम। फर्स्ट है बंडोल खातू, श्री बंडोल खातू। इन देशीनामा सिस्टम कैपिटल को क्या बोला जाता है? श्री बंडोल। व्हेन द ऑनर स्टार्ट्स ए न्यू बिजनेस, तो वो या तो एनी टाइम ऑफ द ईयर खुद ऑनर अगर पैसे लेके आए या कोई भी एसेट लेके आए, कैश, गुड्स, एसेट, रिसीवेबल, कुछ भी, तो उसको अपने कैपिटल बोलेंगे। उस कैपिटल को अपने यहाँ कौन से नाम से बुलाते हैं? श्री बंडोल खाते। However, nowadays many businessmen record their capital to श्री मूडी खाते। मूडी बोलते हैं ना कैपिटल को, इसलिए इन अ पार्टनरशिप फर्म द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज नॉट रिकॉर्डेड इन श्री मूडी खाते और श्री बंडोल खाते। इसके लिए अलग इंडिविजुअल अकाउंट ओपन किया जाता है, जिसमें नाम लिखा जाएगा उस इंसान का कि जिसने पैसे दिए हो। जैसे यहाँ लिखा है श्री कीर्तन नु मूडी खातू या श्री श्रेय नु मूडी खातू, और ये दोनों को क्लोज करने के बाद बाद में अपने बेटों में या तो रोजमेल के अंदर उसकी एंट्री करते हैं। फिर श्री घर खर्च खातू, घर खर्च को क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग। घर खर्च को क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग्स बोलेंगे।
in Deshinama withdrawn by the owner from the firm for personal purpose is debited to श्री घर खर्च खाते। यानी जो भी अपने ड्राइंग्स करते हैं ना, उसका नाम यहाँ पे क्या लिखा है, घर खर्च। Whenever the owner takes away for personal use the goods or asset or cash or pays from the firm for his personal expenses, it is debited to श्री घर खर्च खाते। In a partnership firm like capital account, separate drawing accounts for each partner is maintained। पार्टनरशिप के अंदर कैपिटल अकाउंट के जैसा ही अलग अलग नाम से अपने घर खर्च खातु ओपन करेंगे। जैसे यहाँ लिखा है श्री रियानु उपाड़ खातु या श्री समर्थनु उपाड़ खातु, और मेनी बिजनेसमैन मेंटेन श्री उपाड़ खातु इंस्टेड ऑफ श्री घर खर्च खातु। घर खर्च का दूसरा नाम क्या है, उपाड़। बिजनेस में से जो पैसे विड्रॉ किए उसको उपाड़ बोलते अपने, इसलिए। फिर जो ऑफिस एक्सपेंस है, ऑफिस मिसलेनियस एक्सपेंस भी बोल सकते हैं, या तो दुकान खर्च या तो ऑफिस एक्सपेंस। जैसे द बिजनेसमैन गिव्स सच अकाउंट फॉर स्मॉल एंड मिसलेनियस एक्सपेंस व्हेन द एक्सपेंस इज इनकर्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम और द अमाउंट ऑफ एक्सपेंस इज वेरी स्मॉल, तो इसको अपने दुकान खर्च खाते भी लिख सकते हैं। जैसे वेजिस है, कोल्ड ड्रिंक्स है, टी एक्सपेंस, पोस्टेज एक्सपेंस, ये कंटिन्यूसली होते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत मामूली अमाउंट होती है, इसलिए उसके लिए अलग अलग अकाउंट ओपन नहीं करते। 4-5 चीजों को एक साथ में मिला दिया और नाम बता दिया दुकान खर्च खाते, इस तरह से, बराबर है। श्री वटाव खातू, वटाव यानी डिस्काउंट, वटाव यानी क्या, डिस्काउंट। सिंपल याद रखो, काम तो तुमको पता ही है। वटाव को क्या बोलेंगे, डिस्काउंट को वटाव बोलेंगे, बस इतना याद रखो, फिर तुमको पता है कि वटाव किस किस को बोला जाएगा। तो देखो यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम के अंदर जिसको डिस्काउंट बोलते हैं उसका वाइड कोनोटेशन बोला गया। कोनोटेशन मतलब मीनिंग, या तो जिसको जिस नाम से बुलाते हैं उसको कोनोटेशन बोलेंगे। हियर कैश अकाउंट, कैश डिस्काउंट सॉरी, अलाउंस, कमीशन, लॉस ड्यू टू फायर इन द बिजनेस, बैड डेट या कोई भी तरह का लॉस, सबको एक ही जगह पे डालेंगे, वटाव खाते। बैड डेट भी वटाव बोलेंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बैड डेट के चांसेस बहुत कम है और ये रेयर केस में होने वाली चीज है। तो अगर ऐसी चीजें रेयर होती है ना तो इसको वटाव खाते डायरेक्टली लिख दिया जाता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा होती है ना तो उसको अपने घालखात के नाम से अलग लिखते हैं, देखो लिखा है यहाँ पे। बट नाउ डेज बिजनेस में मेंटेन सेपरेट अकाउंट्स फॉर ईच एक्सपेंस और लॉस। जैसे यहाँ पे गालखाद यानी बैड डेट, कमीशन खातू ये अलग से बना देते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, विगत खातू। जैसे कल अपने जब अकाउंट्स के अंदर एक सम कर रहे थे उसमें मैंने बताया कि एसेट अलग अलग रियलाइज हो रही है, बराबर, पर सब कैश आ जाती है, तो सबको एक साथ में भी लिख सकते हैं क्लब करके। तो क्लब करके एक साथ में लिखने के लिए नाम कुछ देना पड़ेगा ना उसको, तो इसको विगत खातू बोला जाता है। जहाँ लिखा गया है देखो, व्हेन ऑन एनी पर्टिकुलर डे, एनी वन पर्टिकुलर डे और इन एनी वन पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, एक से ज्यादा अकाउंट या तो डेबिट हो रहे हैं या तो क्रेडिट हो रहे हैं साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब साथ में, द टोटल अमाउंट ऑफ द ट्रांजेक्शन उसको अपने विगत खाते लिख देंगे। लेकिन विगत खाते में तुमने जो जो अमाउंट अलग अलग एक साथ में क्लब किए ना उस सबका डिस्क्रिप्शन नीचे लिख देने का। जैसे मैंने बोर्ड पे समझाया, सेकंड कॉलम के अंदर उसको लिखते जाएंगे, सेकंड सेल के अंदर उसको लिखते जाएंगे, और उसके नाम के सामने, उसके अमाउंट के सामने उसका नाम लिखते जाएंगे कि पगार के पैसे, ये कमीशन के पैसे, राइट, ये डिस्काउंट के पैसे, ये सब उसके बाद में लिखते जाएंगे और इन सबका टोटल करके एक ही एंट्री करेंगे, उसका नाम क्या होगा, विगत खाते। इन द सब फोल्ड्स below the Shri Vigat Khate, the accounts which are affected are written with the amount of each such account separately. In the ledger, each of the accounts recorded in the subfolds below Shri Vigat Khate are open, और इसके बाद में पेज नंबर लेजर का लिखा जाता है, on which such account is open is recorded in Rojmail. Below each affected account, Shri Vigat Khatu is not open in ledger because there is no accounting affecting account affecting Vigat Khatu. देखो विगत खातु उसके लिए अलग से अपने अलग अलग अकाउंट ओपन नहीं करते हैं। द पर्पज ऑफ विगत खातु इज टू सेव बोथ द टाइम एंड लेबर, बस टाइम बचाना है, लेबर बचाना है। तो एंड बट द यूज ऑफ दिस अकाउंट इज वेरी रेयर, बहुत कम किया जाता है। इसके पीछे का कारण ये है कि वही कंफ्यूज हो जाता है बाद में कि विगत खाते में क्या क्या चीजें अपने इंक्लूड की है, इसलिए ये लोग क्या करते हैं, सबके अलग अलग नाम से एंट्री करते हैं।
श्री शाह खातू या तो श्री खातू, ये कब किसी ने अपने को पैसे दिए या तो किसी को हमने पैसे दिए लेकिन उसका नाम याद नहीं आ रहा है। किसके पास से पैसे आए, अमाउंट रिकॉर्ड कर दी लेकिन नाम याद नहीं आ रहा है। तो अगर नेम ऑफ द पर्सन इज फॉरगॉटन, भूल गए, अपने नाम भूल गए, तो क्या लिख देंगे, श्री शाह खाते। लेकिन फ्यूचर में अगर उसका नाम याद आ गया तो शाह खाते अगर तुमने उधार किया उन्हें तो जमा करेंगे और उसके नाम से वापस उधार कर देंगे, डबल एंट्री कर देंगे। और शाह खाते अगर तुमने जमा किया हो तो शाह खाते उधार कर देंगे और असली नाम से वापस जमा कर देंगे। समझे, याद आया तो। याद ना आया तो शाह खातू चलता रहेगा, जब तक याद नहीं आता तब तक। इन फ्यूचर में द नेम ऑफ अ पर्सन इज रिमेम्बर्ड, तो इसके लिए रिवर्स एंट्री हम पास करेंगे और उस रिस्पेक्टिव पर्सन को करेक्ट अकाउंट में डाल देंगे अपने, और शाह खातू को क्लोज कर देंगे। श्री शाह खातू इज ऑल्सो यूज व्हेन द नेम ऑफ द पर्सन इज नॉट टू बी डिस्क्लोज। नाम लिखना नहीं है अपने को, बताना नहीं है किसी को। इंस्टेड ऑफ यूजिंग श्री शाह खातू इन द ट्रांजेक्शन इट इज रिकॉर्डेड एज श्री, फिर डॉट 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 करेंगे या तो ब्लैंक करके खाते लिख देंगे। इन सच ए केस whenever the name of the person is remembered, his name is written in the space left after the word Shri for this purpose only। यानी डबल एंट्री करने की जरूरत ना पड़े, सब स्पेस इज लेफ्ट ब्लैंक बिटवीन श्री एंड खाते, तो जब भी याद आएगा तो उसके बाद में नाम लिख दिया जाएगा। However, as this is a faulty method from the viewpoint of accounting, very less use of Shri Khate is found. Such tradition is not acceptable from the viewpoint of taxation also। नाम तो याद रखना चाहिए ना, तो ये तो खाली क्या है कि जो पहले यूज किया गया था इसलिए इसको बताया गया, अदरवाइज इसको कॉमनली यूज अब नहीं करते। फिर ऐसे ही तसलमात खाते, ये तसलमात का मतलब क्या कि टेम्पररी अकाउंट ये भी है। कोई भी रिसीट और पेमेंट, उसका नाम भूल गए, पैसे आए, इनकम हुई, लेकिन कहाँ से आई वो नाम याद नहीं है। कमीशन की इनकम है कि रेंट की इनकम है वो याद नहीं है, कोई पैसे दे गया, पर वो इंसान दो तरह से पेमेंट करता है तुमको, रेंट भी देता है और कमीशन भी देता है। अब वो कमीशन दे गया कि रेंट याद नहीं आ रहा है, तो उसको अभी किस नाम से क्रेडिट करेंगे, तसलमात के नाम से क्रेडिट करेंगे। जैसे शाह खातू है ना, ऐसे ही यहाँ पे तसलमात खातू, लेकिन शाह खातू पर्सन के लिए होता है, ये इनकम एक्सपेंडिचर के लिए होता है तसलमात। तो ड्यूरिंग द ट्रेड व्हेन देयर इज एनी रिसीट और पेमेंट बट द नेम ऑफ द अकाउंट इज नॉट रिमेंबर्ड, द एंट्री फॉर द ट्रांजेक्शन मेड इज रिकॉर्डेड टू श्री तसलमात खाते। व्हेन द रीजन फॉर विच द रिसीट और पेमेंट इज रिमेंबर्ड, तो वापस वैसे ही रिवर्स किया जाएगा। नाम याद आ गया कि कमीशन के पैसे थे, तो हमने अभी क्या किया है, तसलमात को जमा किया है, तो हम तसलमात को उधार करके कमीशन को जमा कर देंगे, यानी ओरिजिनल एंट्री पे अपने आ गए, तसलमात खातू अपने क्लोज कर देंगे। समटाइम्स द नेम ऑफ द अकाउंट टू विच द ट्रांजेक्शन इज टू बी रिकॉर्डेड बट द नेम इज नॉट डिसाइडेड। ये जो है शाह और तसलमात भंडोल, ये तीन इंपॉर्टेंट है। मैं जिस तरह से समझ रहा हूं ऐसे, it is recorded temporarily to Shri Tasalmat Khate, and when the account is decided in future, correct account is debited or credited and Shri Tasalmat Khatu is closed by passing reverse entry। तो बाद में अपने रिवर्स एंट्री को पास करेंगे ऐसा। श्री देसावर खातू, देसावर यानी क्या, किसी को पैसे लेके हमने भेजा, पैसे देके हमने भेजा कि जा वहां से जाके परचेस करके आ, बराबर। मैंने कितना भेजा, अभी समझो 10,000 लेके उसको भेजा, मेरा ही बंदा है, मैंने भेजा कि जा सूरत जाके कुछ खरीद के लाना, तो वो एक जगह छोड़ के दूसरी जगह पे गया ना, इसलिए उसको देशावर खाते बोला जाता है। फिर आने के बाद वो हिसाब देगा, किस तरह का हिसाब देगा कि 10,000 में से कौन कौन सा खर्चा किया, कितने पैसे बचे। तो अभी मैंने देशावर खाते उधार करता हूँ, देशावर खाते हमेशा उधार होता है। बाद में जब वो रिटर्न आएगा ना, तो देशावर खाते को अपने क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे और ओरिजिनल एक्सपेंस को वापस डेबिट कर देंगे। तो टैली हो गया अकाउंट अपना। देशावर खाते पहले पूरे अमाउंट से अपने क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, फिर पूरा अमाउंट से देशावर खाते को अपने क्या कर देंगे, क्रेडिट। और जो हिसाब उसने दिया था उससे 1 बाय 1 कि भाई उसका मिसलेनियस एक्सपेंस हुआ, उसके परचेज इतने का किया, ट्रैवलिंग का खर्चा इतना हुआ, बराबर, ये सब उसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन वो जो कैश रिटर्न करता है ना, उसके अंदर अपने नहीं करेंगे,
क्योंकि वो तो डिफरेंस है अपना। देखो लिखा है यहाँ पे ऐसे ही एग्जैक्टली, मुनीम और द ओनर हिमसेल्फ गोस आउट ऑफ स्टेशन फॉर परचेज और सेल ऑफ गुड्स और फॉर एनी अदर बिजनेस पर्पस। वो अपने साथ में कुछ पैसे ले जाता है, उसको देशावर खाते से अपने हमेशा डेबिट करेंगे। आफ्टरवर्ड जब वो रिटर्न आएगा तो उसके पास सारी डिटेल्स होगी कि उसने कहाँ कहाँ पैसे खर्च किए, तो देशावर खातू अपने क्रेडिट कर देंगे और करेक्ट एंट्री को अपने डेबिट करके रिकॉर्ड कर देंगे। इसीलिए इसको अपने क्या बोलते हैं, टेम्पररी अकाउंट बोलते हैं। फिर इसी तरह से हत्तू खातू, अगर किसी को पैसे देने हैं, आज के आज पहुंचे ऐसे चांसेस नहीं है, पैसे देने के लिए किसी को मैंने भेजा, तो मैं पहले ऐसा लिखूंगा, याद रहे ना कि मैंने इसको पैसे देने के लिए किसको भेजा था, राइट। तो मैंने अगर समझो कि किसी को पैसे देने के लिए मेरे किसी बंदे को भेजा, तो जिसको भेजा भेजा नहीं उसके नाम से लिखूंगा, क्या लिखूंगा, श्री फलाना ना हत्तू खाते, जिसको भेजा उसका। फिर वो जब रिटर्न आएगा ना, जब वो रिटर्न आएगा तो उसके बाद में वो बोलेगा, रिसीट मुझे देगा, रिसीट मुझे देगा कि उसने पैसे रिसीव कर लिए, तो इसी एंट्री को मैं डेबिट किया होगा तो क्रेडिट कर दूंगा। नॉर्मल ये भी डेबिट होता है, डेबिट को क्रेडिट कर दूंगा और ओरिजिनल नाम जिसको पैसा मिल गया उसको मैं डेबिट कर दूंगा। यानी ये जैसे ऊपर वाला है ना टेम्पररी अकाउंट देशावर खातू, ऐसे ही ये हत्तू खातू है। हत्तू में क्या अमाउंट भेजा जाता है, देशावर में परचेज या तो सेल करने के लिए भेजा जाता है और हिसाब बाद में मिलता है अपने को, राइट। When an amount is to be paid to the creditor of the business and such amount is sent to him through some person, या तो आंगड़िया के हाथ से भेजा जाता है तो हत्तू खातू लिखा जाता है, और बाद में जब पता चलता है कि उसको पैसे पहुंच गए, उसके एक्नोलेजमेंट मिल जाती है, रिसिप्ट मिल जाती है, तो इसको अपने क्रेडिट कर देंगे और ओरिजिनल नाम से अपने डेबिट कर देंगे और टेम्परेरी अकाउंट ये क्लोज कर दिया जाएगा। अब ये अजीब है, श्री चाल्ला खातू, चाल्ला यानी शादी में जाते हैं किसी को गिफ्ट देना, तो उस वक्त जो भी पैसे लिए जाते हैं उसको चाल्ला खाते उधार करते हैं, पर ये बिजनेस के लिए होता है, तुमने पर्सनल के लिए नहीं किया। अपने किसी क्रेडिट, अपने किसी ट्रेडर के पास गए जिसने बिजनेस को इनविटेशन दिया था, बिजनेस वाले को समझ के तुमको इनविटेशन दिया था, पर्सनल इनविटेशन नहीं था, तब हम अगर उस ओकेजन को यानी उसके लिए अपने जाते हैं, तब हम क्या करते हैं नॉर्मली, हम उसमें जो पैसे देते हैं ना, गिफ्ट वगैरह, तो उसको अपने श्री चाल्ला खाते क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। लेकिन अब ये ट्रेडिशन को अपने खत्म कर दिया है, उसको अपने डायरेक्टली किस पे लिख देते हैं, दुकान खर्च खाते लिख देते हैं। फिर श्री सिलक वदगट खातू, यानी बैलेंस में ने अप एंड डाउन होने तो, बैलेंस में अप एंड डाउन, अगर समझो कि तुम्हारे पास बैलेंस, तुमको लगे कि अकाउंट के हिसाब से तुम्हारे पास 4,500 होने चाहिए, लेकिन तुमने जब कैलकुलेशन किया कैश बॉक्स के अंदर तो पता चला 4,450 तो 50 रुपये कम पड़े ने, तो उसको अपने कहा लिखेंगे, सिलक वदगट खाते लिखेंगे। क्लोजिंग बैलेंस यानी सिलक एज पर रोजमेल और बेटोमेल should tally with the actual cash on hand. If they do not tally with the closing cash balance, efforts are made to detect the error by due verification. बराबर, लेकिन जब तक एरर डिटेक्ट नहीं होती तब तक इसको लिखेंगे क्या, इसको श्री सिलक वदगट खाते लिख देंगे, रोजमेल या तो बेटोमेल दोनों में जो डिफरेंस अमाउंट होता है ना वो। बट याद रखो, जब डिफरेंस पता चल गया कि इसके कारण हो रहा है, तो इसी को रिवर्स एंट्री से अपने क्लियर कर देंगे ऐसा। इफ द एक्चुअल कैश बैलेंस इज मोर देन, तो फिर हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे शिलक वदगट खातू को। लेकिन अगर एक्चुअल कैश बैलेंस कम है तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इन शॉर्ट, कैश बैलेंस एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट इज मेड इक्वल टू द एक्चुअल कैश बैलेंस व्हेन द रीजन ऑफ सच डिफरेंस इज ट्रेस्ड, तो इसको अपने रिवर्स एंट्री कर देंगे और जो कंसर्न इफेक्ट है उसको अकाउंट में करेक्ट इफेक्ट उसको दे देंगे अपने। अब ये आता है देखो दूसरा, श्री उबलेख खातू, दिस वन इज द लास्ट, सोल्जन। श्री उबलेख खातू, whenever an amount is lent for a few days, remember, एक उबलेख खातू है और एक दूसरा ऊपर टपके, दोनों में फर्क क्या है, इसमें कुछ दिन के लिए दिया जाता है पैसा, कुछ दिन के लिए कोई उधार पैसा ले गया, लेकिन अकाउंटिंग पीरियड खत्म होने से पहले वो पैसा मिल जाएगा, हफ्ते के अंदर अंदर पैसा मिल जाए ऐसा है, तो इसको उस इंसान के उबलेख खाते लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे,
अगर समझो कि रमेश अपने पास से पैसे लेके आओ, तो श्री रमेश ना उबलेख खाते, ये डेबिटेड होगा क्योंकि पैसे जाते हैं, बराबर। और जब वो पैसे रिटर्न कर देगा तो हम क्या करेंगे, उबलेख खाते को खत्म कर देंगे। इसमें करेक्ट एंट्री करने की जरूरत नहीं है, खाली एंट्री को जीरो करने की जरूरत है, करेक्ट एंट्री नहीं होती इसमें। क्या करेंगे पहले देखो, ध्यान देना बराबर से, ये तो हमें एक टाइम पे पढ़ाते थे, इसके अकाउंट्स होते थे 12th स्टैंडर्ड के अंदर। 11th स्टैंडर्ड में अकाउंट्स होते थे, लेकिन तुम्हें 11th में अकाउंट को बनाते नहीं थे, खाली थियरी पढ़ते थे इसकी भी, सिलेबस में खाली थियरी होती थी। लेकिन 12th स्टैंडर्ड में 12 मार्क का तुम्हारा फाइनल अकाउंट का अभी कैसा समय, कंपनी फाइनल अकाउंट का, कंपनी फाइनल अकाउंट की जगह पे इसके पहले वाले सिलेबस, अभी जो तुम टेक्स्ट बुक पढ़ते थे ना 12th की, उसके पहले वाले सिलेबस में ये 12 मार्क का इसका सिलेबस, इसका इंक्लूजन होता है सिलेबस। अब ये दो में से एक सम करने का होता है, दो में से एक सम करने का होता है, देसी नामा करो या नॉर्मल फाइनल अकाउंट करो, ऐसा। तो उबलेख खाते इसलिए होता है, और ये हमेशा उधार होता है। और याद रखो, पैसे रिटर्न आ जाए ना तो उधार किया हुआ सिर्फ जमा करना है, करेक्ट एंट्री इसकी नहीं होती है, क्योंकि खाली पैसे गए, वो आ गए, बस उसकी एंट्री करनी है, बराबर नहीं। इसमें एलएफ के अंदर है क्या लिखा जाता है पता है, यू लिखा जाता है एलएफ के अंदर, ये भी याद रखना है। ये अभी भी एक्सेप्टेबल नहीं, अब एक्सेप्टेबल नहीं उबलेख, क्योंकि टैक्सेशन के हिसाब से क्या इसमें ऐसा लगता है कि चीटिंग कर रहा है बिजनेस, ये तो रोज रोज अपने उबलेख लिखा करे, उसके बाद में वो लोग पैसा नहीं देगा, हमारा पैसा डूब गया, ऐसा बोल के गालगत बता दे दो। इसलिए ये टैक्सेशन वाले तुरंत इसकी तरफ है ना शक की नजर से देखते हो, इसलिए ये बंद हो गया। अब ऊपर टपके, ऊपर टपके यानी सुबह ले गया दोपहर में रिटर्न करेगा, सेम ऐसा, बराबर। पर ये ऊपर टपके ना इसकी एंट्री नहीं करते, उसको बैलेंस में से माइनस कर देंगे लास्ट में। देखो लिखा है, व्हेन एनी पर्सन इज लेंट एन अमाउंट फॉर अ डे और इवन फॉर अ शॉर्टर पीरियड, द अमाउंट जो लेंट इज नॉट रिकॉर्डेड, लिखा है ना, क्या लिखा है, उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे रोजमेल में, बट इन रोजमेल आफ्टर फाइंडिंग आउट द क्लोजिंग बैलेंस सच अमाउंट इज सेपरेटली एज अ पार्ट ऑफ बैलेंस, क्या लिखा जाता है, ऊपर टपके अलग से उसको लिखा जाता है। assuming that the amount of ऊपर टपके is in the balance and the amount of ऊपर टपके is shown separately, if the amount lent on ऊपर टपके is not received on next day, तो उसको ओब्लिक कंसीडर कर देंगे। दूसरे दिन नहीं मिला पैसा, उस दिन मिल जाना चाहिए, उस दिन नहीं मिला पर दूसरे दिन भी अगर नहीं मिला तो उसको ऊपर टपके की जगह पे क्या कर देंगे, कैंसिल करके उबलेख कर देंगे उसको, राइट। द अमाउंट ऑफ ऊपर टपके इज ऑल्सो नोन एज हाथ उछीनी अमाउंट, यानी खाली अभी यार पैसे कम पड़ रहे, समझो मैंने बोला 100 रुपये देने हैं जरा, इसको देने रिक्शा वाले को, तो 100 रुपये ले गया मैं दुकान वाले के पास से, तो वो ऊपर टपके लिखेगा, फिर 2 दिन तक भी रिटर्न देने ना जाऊं तो उबलेख हो गया वो फिर। Now the tradition of ऊपर टपके is not in practice. Traders do not even record the amount of ऊपर टपके, रिकॉर्डेड नहीं करते, कौन रिकॉर्ड करेगा इतनी छोटी छोटी बातों। फिर कबूलात या तो हवालो, एक्सेप्टेंस एंड ट्रांसफर जिसको बोलते हैं, किसी का पैसा देने का किसी ने एक्सेप्ट कर लिया, जैसे मैं समझो अरमान के पास से 5,000 रुपये मांगता हूँ, अरमान ने ऐसा बोला तुम हातिम के पास से ले लेना, तो ये ट्रांसफर हो गया, इसको कबूलात बोलते हैं, कबूल करवा लिया मैंने इसके पास से। पर मैं क्या बोलूंगा पता है अरमान को, ऐसा नहीं कि उसके पास से ले लेना, तू उससे फोन पे बात करा क्या मेरे से ले लेना, वो ना बोले तो, समझे, तो इसको कबूलात बोले थे, कि कबूल करने वाला को पैसा देने वाला कबूल करेगा, बराबर ना। On mutual understanding, the businessman agree to pay an amount payable to a creditor to another person. This is known as kabulat yani acceptance. In the same way, when a businessman agrees to accept an amount from another person instead of his debtor, उसको अपने क्या बोलेंगे, कबूलात बोलेंगे। कबूलात दो तरह से, क्रेडिटर अगर दूसरे के पास से पैसे लेने का बोल रहा है तो, या तो अगर डेटर ऐसा बोल रहा है कि उसके पास से पैसे ले लेना तुम, तो when instead of arriving at mutual understanding or kabulat about a debt or receivable, an instruction or order is given कि भाई तुम्हें एक काम करो, तुम्हारे ये अकाउंट में से पैसा वो अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, इसको इसके अंदर आया हुआ समझो, हम उसमें एडजस्ट कर लेंगे, उसको एडजस्ट करने का बोले, ट्रांसफर करने का बोले, जिसको हवालो बोलते हैं। बिकॉज ऑफ कबूलात एंड हवालो, देयर इज एन इफेक्ट ऑन द बिजनेसमैन डेट एंड रिसीवेबल, ड्यू टू सच ट्रांजेक्शन
द अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु इज एक्सेप्टेड टू पे और फ्रॉम हुम द रिसीवेबल अराइजेस, उसको डेबिट करेंगे और अपोजिट पार्टी के अकाउंट को अपने क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल विजय एक्सेप्टेड टू पे ₹500 to be paid by Hitesh. Here Hitesh is a debtor whose amount now will be paid by Vijay. तो हम हितेश पेड ऑफ समझेंगे और हमेशा समझेंगे कि ये अमाउंट अब कौन देगा हमको, विजय देगा। अब हंसते, जैसे हत्तू होता है वैसे हंसते, बराबर ना। मेनी टाइम्स इन बिजनेस द रिसीवर और पेयर ऑफ मनी मे नॉट एक्चुअली बी क्रेडिटर और डेटर बट ही मे बी अ क्लर्क और मुनीम जी और एनी अदर पर्सन। किसी के नाम से तुमने पेमेंट किया, किसी ने बोला कि मुझे पैसे चाहिए, फिर कोई बोलता है कि उसको मेरे नाम से पैसे दे दे, तो हंसते। नाम मैं किसका रिकॉर्ड करूंगा, नाम मेन आदमी का रिकॉर्ड करूंगा जिसके कहने से मैंने पैसे दिए, लेकिन हंसते के अंदर नाम किसका लिखूंगा, जिसके हाथ में दिए मैंने पैसे। Therefore, for record purpose, the name of the person through whom the cash is received or paid, उसको नाम लिखा है, इसका नाम लिखा जाता है। तो यहाँ पे लिखा है हस्ते मुनिम मयंक, समझे ना। तो मैंने उसको पेमेंट दिया, लेकिन किसके हाथ से दिया, किसके हाथ से भिजवाया, हस्ते मुनिम मयंक। कई बार हस्ते की जगह खाली ऐसे लिखा जाता है। अब मिति, मिति यानी विक्रम संवत के अंदर देसी मंथ या तो तिथि, उसको देसी नामा में जो लिखा जाता है उसको मिति बोलते हैं। संवत 2071 ना चैत्र शुद्ध 1, ये मिति हुआ। मिति यानी तारीख, डेट को अपने क्या बोलेंगे, मिति। 2071, ये 2071 जो लिखा है ना, वो विक्रम संवत का है, अपना नहीं है 2024, बराबर ना। अब ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये 100% आएगा, बोला पॉइंट ऑफ डिफरेंस। इसमें बुक्स में देखो, देसी नामों में बुक्स आर लॉन्ग बाउंड इन द मिडल विथ स्ट्रिंग फोल्डेड इन लेंथ, ये हॉरिजॉन्टल होती है, और रूल्ड यानी उसके ऊपर हमने स्केल से लाइंस ड्रॉ की होती है। और दूसरी बात, उसके अंदर प्रिंटेड लाइंस भी होती है, नंबर सॉरी वो लाइन नॉर्मल लाइन जो होती है। फिर साइड्स, द लेफ्ट साइड इज कॉल्ड जमा और राइट साइड को उधार बोलते हैं, यहाँ उल्टा होता है। यहाँ लेफ्ट साइड को डेबिट बोलते हैं और राइट साइड को क्रेडिट बोलते हैं। इंक, ये ब्लैक इंक पे लिखा जाता है, लेकिन अभी अभी ब्लू इंक भी यूज किया जाता है। यहाँ पे ब्लू इंक पे लिखा जाता है। रेड इंक इज यूज फॉर सम स्पेशल फिगर, करेक्शन करते उस वक्त। फिर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, रोजमेल ओरिजिनल एंट्री है, उसमें डेली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जाए, जबकि यहाँ पे जर्नल ओरिजिनल एंट्री है। अमाउंट फर्स्ट फोल्ड में लिखा जाता है देसी नामा में, जबकि इसमें लास्ट कॉलम में अमाउंट लिखते हैं। इसीलिए ना इंडियन सिस्टम को अपने ज्यादा बेटर मानते हैं, पैसा सर्वश्रेष्ठ, ये ऐसा मानते हैं, इसलिए पहले पैसा लिखते फिर नाम, बराबर ना। और गुजराती तो इससे भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। चेक में लिखेंगे ना तो गुजराती में क्या लिखेंगे, 5000 पूरा, और इंग्लिश में क्या लिखोगे, 5000 ओनली, यानी 5000 पूरा। गुजराती को कदर है कि 5000 पूरे मैं दे रहा हूँ तुमको, अधूरे नहीं दे रहा। लेकिन उसके अंदर क्या लिखते हैं, ओनली, मतलब उनको 5000 की भी कीमत नहीं है। ये तो 5 करोड़ भी लिखेंगे तो भी क्या लिखेंगे, ओनली 5 करोड़ ओनली, बराबर। जबकि अपने क्या लिखेंगे, 5 करोड़ पूरा। यानी हम गुजराती लोग हमेशा पैसे की कदर करते हैं, ऐसा मानते हैं। फिर पोस्टिंग, while posting entries from Rojmel to Khatavai, items of Jama side of Rojmel are posted on the Jama side. लेकिन सिमिलरली उधार साइड को अपने पोस्ट करेंगे उधार साइड पे। यहाँ उल्टा है, यहाँ डेबिट को अपने क्रेडिट में पोस्ट करते हैं और क्रेडिट को अपने डेबिट में पोस्ट करते हैं। अब कंट्री ऑफ ओरिजिन, ये इंडिया में डेवलप हुई थी, लेकिन ये इटली में डेवलप हुई थी। किसने डेवलप की थी, ल्यूका पैचियोली, और इसके बाद में यूरोप के अंदर फैल गई। फिर अकाउंटिंग ईयर, इसमें विक्रम संवत होता है, जबकि इसमें इंग्लिश ईयर आफ्टर डेथ, एंनो डोमिनाई जिसको बोलते हैं, इसको यूज किया जाता है। इन देसीनामा सिस्टम लीव्स कैन बी एडेड और रिमूव्ड एज रिक्वायर्ड, पेजेस है ना उसको ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। दिस इज अप्रोप्रिएट फॉर स्मॉल ट्रेडर्स, they can get the benefit of double entry system by making minor changes, but alas का मतलब दुख की बात ये है ना कि कोई भी इसको टेम्पर कर सकता है, यानी कोई भी इसको बदल सकता है। Here, hence the bound books with page numbers used in double entry must be used in Desinama also.
ये ने लिमिटेशंस बताइए, लिखा नहीं है टॉपिक का नाम, लेकिन लिमिटेशंस ऑफ देसीनामा सिस्टम, यानी इसमें कॉलम वाइज बुक कीपिंग नहीं होता। वेयर वेरियस आइटम्स आर डील्ड इन, इट इज कन्वीनियंट टू हैव कॉलम और बुक, हैव कॉलम और बुक्स। फॉर एग्जांपल, इफ अ पर्सन डील्स इन होजियरी और कटलरी, तो एक साथ में दो चीजें बेच रहा है, अगर होजियरी भी और कटलरी भी, तो दो अलग अलग कॉलम की बुक बनानी पड़ेगी ना उसको, अलग अलग आइटम्स के लिए। पर देसीनामा में ये पॉसिबल नहीं है, बराबर है। अब vouchers for all transactions are not systematically filed and maintained nor entered into the main ledger। तो टेल सिस्टमेटिकली फाइल नहीं करते, जैसे जिसके हाथ में जो लगा वो फाइल किया। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अगर किसी चीज का ट्रेल पकड़ना हो, यानी मतलब उसका रूट क्या है वो पकड़ना हो, तो ये यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाता है। एंड फाइनली इट फेल्स टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ मॉडर्न टाइम्स, particularly it is not possible useful for डिसीजन मेकिंग इन मॉडर्न बिग बिजनेस यूनिट। डिसीजन मेकिंग में ये फेल हो जाता है, रीजन क्योंकि इसके ऊपर से आप ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर सकते हो, ना कॉस्ट अकाउंटिंग कर सकते हो, ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंप्लीट कर सकते हो। इसकी वजह से ये इतना हमारे लिए यूजफुल नहीं है।